कल भी टेस्टर की जगह स्क्रू ड्राइवर डालकर करंट चेक करे थे मौसूफ। वो तो शुक्र कीजिए कि मैं वक्त पे पहुंच गई, वरना आपके लाडले ब्रेक डांस कर रहे होते। जो भी करे कम है। खैर तुम ये बताओ कि तुमने क्या सोचा, शादी के बाद भी जॉब करोगी? छोड़ दूंगी, आपकी तरह ऐश करूंगी। हाँ हाँ, मैं तो बहुत ऐश कर रही हूँ ना। शादी के बाद भी जॉब करती रहे ना, और घर में कोई नौकरानी रख लेना, वरना नौकरानी बनी रहोगी खुद मेरी तरह। पुप्पो पुप्पो इधर आए ना। कहाँ? इधर आए ना। पुप्पो आप इस पर उंगली डालना, आपको करंट लगेगा। करंट लगेगा इसमें? पुप्पो 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 उठे ना। अम्मी इसमें तो करा नहीं था, फिर पुप्पो को कैसे लगा? पुप्पो अरे फिजा उठ जाओ ना, क्यों तंग कर रही हो बच्चे को? आप करोगे ऐसी हरकतें? हाँ, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं। तुम इतना शर्मा क्यों रही थी मुझसे? क्या मतलब है तुम्हारा? भाई रिश्ता लेकर आए थे मेरा, तो शर्म तो आती है ना। तो अब क्यों नहीं शर्मा रही? उस वक्त तुम्हारी अम्मी भी साथ थी। तो तुम उनसे भी तो कई बार मिल चुकी हो, मतलब उनसे भी तो तुम पहली बार नहीं मिल रही थी ना। अच्छा ना, छोड़ो ये बात है, कोई और बात करो। और तुम्हारे भाई और भाभी का रिस्पॉन्स क्या था? मतलब वो तो खुशी से पागल हो गए होंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी फाइनल बाकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि फाइनल तो मामू करेंगे ना। तो वो कब आएंगे? वो पता नहीं, उनका तो कुछ नहीं पता कि कब आए। फरहान एक मिनट, कुछ जलने की बदबू आ रही है। जाओ तुम किचन में जाकर देखो। हाँ मैं देखती हूँ, तुम होल्ड करो। ये भी स्मेल कहाँ से आ रही है? फिजा क्या हुआ? तुम सोई नहीं अभी तक? भाई वो कुछ जलने की बदबू आ रही है। नहीं, कोई जलने की बदबू नहीं आ रही। भाई शायद आपके ही कमरे में से आ रही है। नहीं फिजा, कोई बदबू नहीं आ रही है, कुछ नहीं जल रहा। क्या हो गया? आप लोगों को सोना नहीं है क्या? भाभी कुछ जल रहा है क्या? कहाँ? आपके कमरे में से बू आ रही है। हाँ, अंदर मैंने कॉइल जलाया है। नहीं भाभी, ये कॉइल की स्मेल नहीं है, कुछ जल रहा है। क्या जल रहा है? पता नहीं भाभी, मगर कुछ जल रहा है। फिजा कुछ नहीं जल रहा, आप जाके सो जाओ, तुम्हारा वहम होगा। भाई मेरा वहम कैसे हो सकता है ये? मैं कह रही हूँ ना कुछ जल रहा है, आप लोग प्लीज चेक कीजिए। फिजा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? हो सकता है कि बाहर कहीं कुछ जल रहा हो। भाई भाभी आप एक मिनट कमरे में चेक तो कीजिए। फिजा मैंने कहा ना, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, फिक्र मत करो, जाओ जाके अपने कमरे में सो जाओ, मैं चेक करती हूँ, ठीक है? फिजा तुम अपने कमरे में जाओ, हम लोग देख लेते हैं क्या जल रहा है, कहाँ से बदबू आ रही है। तुम इसे रूम में ले जाओ। मैं ले जाती हूँ। भाभी कसम से बहुत शदीद बदबू आ रही है, अभी भी आ रही है। अच्छा तुम बैठो यहाँ पर। फिजा जी। ये तावीज़ वहाँ क्या कर रहा है? तुमने फिर से इसे उतार दिया? फिजा रिलैक्स करो, देखना अब तुम्हें बिल्कुल कोई बू नहीं आएगी, लेकिन प्लीज अब तुम इसे कभी भी मत उतारना, ठीक है? अपना ख्याल रखो। शिज़ोफ्रेनिया में इसमें इलुसिनेशन होता है, और इलुसिनेशन 5 किस्म के होते हैं। एक होता है विजुअल इलुसिनेशन, उसमें आपको चीज़ें नज़र आती है जो किसी को और को नज़र नहीं आती। एक होता है ऑडिटरी इलुसिनेशन, आपको आवाज़ ही सुनाई देती, कोई आपसे बात कर रहा है।
वो ऑडिटरी इल्यूमिनेशन है। तीसरा होता है कैनेस्थेटिक इल्यूमिनेशन। कैनेस्थेटिक में होता है कोई आपको छू रहा है, कोई आपको टच कर रहा है, कोई आपके साथ खड़ा है, महसूस करने को इल्यूजन कहते हैं। फिर एक होता है गस्टेटरी, आपके मुंह में एक जायका आ रहा है, आपको नहीं, एक्चुअली रियलिटी में नहीं है, मगर आपको लग रहा है कि आपके मुंह में जायका आ रहा है, और एक खुशबू आती है, बदबू आती है, उससे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इल्यूमिनेशन। तो 5 किस्म के इल्यूमिनेशन होते हैं। तो ये पांचों जो है वो बाज़ दफ़ा मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी होते हैं, नफ्सियाती बीमारी की वजह से भी होती है, बाज़ दफ़ा इंड्यूस किए जाते हैं इल्यूमिनेशन। कोई शख्स किसी में इंड्यूस कर सकता है इल्यूमिनेशन अगर चाहे तो, अगर वो एक्सपर्ट हो, हिप्नोसिस का माहिर हो। फरहान, मुझे लगता है रात भर तुम दोनों फोन पर बात कर रहे थे। क्या बात है फरहान? आई गेस शी इज नॉट ओके। फिजा, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? फरहान, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? फरहान, हमारी शादी तो होगी ना? ऐसा क्यों कह रही हो फिजा? होगी, हर हाल में होगी। अच्छा फिजा, एक बात बताओ, जो रात हुआ वो पहले भी कभी हुआ है? और ये तावीज? ये बचपन में अम्मी ने पहनाया था नजर से बचने के लिए। अच्छा छोड़ो ये बातें, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आता हूँ, ठीक है? फिर साथ बैठकर लंच करेंगे। भाई, भाई दरवाजा खोले भाई। क्या हुआ फिजा, खैरियत तो है? भाई आप लोग मजाक क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? बोले भाभी, आप बताएं, आप थोड़ा मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ? फिजा, फिजा, क्या ढूंढ रही हो तुम? भाई ये स्मेल, ये स्मेल कैसी आ रही है? नहीं फिजा, कुछ भी तो नहीं चल रहा। नहीं भाभी, कुछ जल नहीं रहा, गुलाबों की खुशबू आ रही है। आप दोनों को नहीं आ रही? क्यों कर रहे हैं आप दोनों? क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा मजाक? फिजा संभालो खुद को, मत रो। चलो चलो रूम में चलो अपने। कुछ नहीं हुआ, आप कहाँ स्मेल आ रही है? देखो। मेरे समझ में नहीं आ अच्छा रहा। चलो अब चलो, मैं तुम्हारे रूम में जाके देखता हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं, एक बड़ा पावरफुल चीज़ है ये साइंस ऑफ सजेशन। सजेशन कहते हैं मशवरे को। अब मैं आपसे कहूँ कि जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको रोज़ करूँ तो आपको अच्छा लगेगा, मगर मैं कहूँ यार क्या बात है, आज तुम्हारी तबीयत ख़राब है, आज चेहरा पीला क्यों है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इवेंचुअली आप बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि अगर मेरी गुफ्तगू में पावर है, कन्विक्शन है, और मैं बड़ा यकीन से कह रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं अपनी मशवरे को आपके जहन को कैसे डालूँ अंदर, तो कुछ दिनों में आप बीमार पड़ जाएंगे। ये हकीकत है।
जानती भी हो कि इस किस्म की दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, पता है तुम्हें? नहीं नहीं इमरान, ये दवा की वजह से नहीं, ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, किसी ने जादू किया है, तावीज किया है किसी ने। ये जादू वादू कुछ नहीं होता, आज के दौर में इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये एक नफ्सियाती मसला है, नफ्सियाती। नहीं इमरान, मैंने खुद टीवी शो में देखा था, उसमें एक एक्सपर्ट ने बताया था कि जादू असाब को काबू कर लेता है और फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है। What rubbish! फिदा, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम आइंदा ये मेडिसिन नहीं खाओगी। Do you understand? अच्छा खाओ पियो, तफरी करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है जो तुम इतना साइकोटिक होती जा रही हो? हाँ, साइकोटिक? भाभी, मैं पागल हो रही हूँ? मतलब मैं पागल हो रही हूँ? भाई मुझे कह रहे कि मैं पागल हो गई हूँ। फिजा, नहीं फिजा, वो तुम्हारे भाई है ना, बस इसीलिए तुम्हारे लिए परेशान है। और देखो, तुम भी तो देखो कि तुमने अपनी क्या हालत कर ली है, अपना ख्याल रखा करो। भाभी मैं जानबूझ के तो नहीं कर रही, नहीं है, मैं ज्यादा सा क्यों हो रहा है? फिजा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चलो जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, जाओ। नहीं भाभी, मैं वॉशरूम नहीं जाऊंगी। फिजा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो उठो, जाओ जाओ, जाके हाथ मुंह धो। नहीं भाभी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। फिजा, अच्छा चलो तुम मेरा वॉशरूम यूज कर लो, मेरे वॉशरूम में तो कुछ नहीं है ना। उठो, जाओ। क्या हुआ फिजा, क्या सोच रही हो? उठो, जाओ। अच्छा आप मुझे वो मेरा टूथब्रश ला दे वहां से प्लीज। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। मेरे ख्याल में अगर लड़की किसी माहिर नफ्सियात के पास जाती और जाके बयान करती तो शायद माहिर नफ्सियात इस चीज़ की तौर में लग जाते और उसको डिस्कवर करते कि लड़की के साथ पावर ऑफ सजेशन यूज़ किया जा रहा है, इसको मशवरे दिए जा रहे हैं और मकसद शायद कुछ है इसका, और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि कुछ ब्लड टेस्ट भी ऐसे होते हैं इनिशियल स्टेजेस पे जो डिटरमिन करते हैं कि जो ब्रेन में आपके न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स उसका बैलेंस सही है। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ये 2-3-4 केमिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर उसका बैलेंस है आपके ब्रेन में तो उसका मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब इंसान मुतवातिर अपनी ज़ात पर शक करने लगे और सोचने पे मजबूर हो जाए, गलत सोच आने लगे, तो फिर ये ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। फरहान, इसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम समझो मेरी बात को। लेकिन भाभी इस वक्त तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कैसे? तुम कोशिश तो करके देखो। देखो फरहान, फिजा को इस हालत से सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो, उससे इसकी हालत अब देखी नहीं जाती। पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, आप परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। फरहान आप, अच्छा चलो तुम देख लो। खुदाफिज। ये सूट फिजा, ये तुम्हारा ही तो है, तुम ही तो इसे लेकर आई थी लास्ट वीक। मैं कब लाई ये? नहीं तो। क्या हो गया है फिजा तुम्हें? तुम इतने शौक से तो इसे लेकर आई थी, भूल गई तुम? और कब से तुम्हारा फोन रिंग हो रहा है, तुम पिक क्यों नहीं कर रही हो? हेलो, ऑफिस क्यों नहीं आई तुम? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? पता नहीं। यार तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, कहीं चलते हैं।
इलाज क्यों नहीं करवा रहे हैं? कल को इसने पराए घर जाना है, अगर ऐसे इसका पागलपन बढ़ता गया तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं फिर? हाँ, मुझे नहीं पता, कुछ भी करें बस आप। तो कभी कभी डर लगता है इससे, मैं घर में अकेली रहती हूँ, आप तो चले जाते हैं ऑफिस। फिजा, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? आप तो मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, मैं पागल हूँ? हाँ नहीं फिजा, हम तो सो रहे थे। वो देखो, तुम्हारी भाभी तो अभी तक सो रही हैं। झूठ बोल रहे हैं आप तो मेरे बारे में बात कर रहे थे। फिजा, हम सो रहे थे, कोई गलत फहमी हुई है तुम्हें? आप तो जाग रहे हैं। अरे भाई, प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए उठा था, तो इसमें क्या हुआ? वो रेड सूट आपका है? हाँ, झूठ बोल रही हैं आप। वो रेड सूट मेरा है। लास्ट वीक मैं लाई थी उसे खरीद कर। आपने ही बताया था ना मुझे। फिदरा, ये कौन से सूट की बात कर रही है फिदा? इमरान, वो सूट जो अम्मी ने। मैं पागल नहीं हूं, आप दोनों पागल हैं। आप दोनों पागल हैं। मैं पागल नहीं हूं, मैं नहीं हूं पागल। कि जब किसी शख्स को पागल करना हो तो उसके ये तरीके बड़े ज़बरदस्त हैं कि जी आपने उससे कहा कि ये तुमने चीज़ वहाँ से कैसे उठाई? हो कहती मैंने उठाई, कहती तुमने उठाई। इसी तरह आपने कहा कि वो मियाँ बीवी गुफ्तगू कर रहे हैं, बच्ची ने सुना, मगर जब वो कमरे में दाखिल ही चुप हो गए, तो अब बच्ची को अपने ऊपर चूंकि एतमाद नहीं रहा तो उसे शक होने लगा कि क्या मैंने आवाज़ें सुनी है। ये जब अपनी ज़ात पर शक होने लगे ना, तो फिर इंसान नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। और यही से शुरू होता है कि मुख्तलिफ ऐसे इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे हालात की क्रिएट किए जाते हैं कि लड़की को अपने हवास पर शक होने लगे। जब हवास पे शक होने लगता है तो अब उसकी ज़ात के अंदर ये तजस्सुस पैदा हो गया या उसका तफक्कुर पैदा हो गया, सोच विचार का एक अमल कि क्या ये सही था या गलत था। ये वो कन्फ्यूजन का स्टेट है जहाँ पे फिर इंसान या तो एक नए अकीदे को पैदा करता है अपनी ज़ात में या फिर किसी पुराने अकीदे को छोड़ता है। तो नया अकीदा ये हो गया कि जी मुझे आवाज़ें आती हैं, मुझे खुशबुएँ आती हैं, मुझे सुनाई देता है, जबकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये बेसिकली जुर्म है, क्राइम है इस तरह करना किसी के साथ, और मगर माशरे में चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है इसको, तो किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है इस तरह। बेटा, मैं चाह रही थी कि फिजा के घर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं ना, है ना? यार अम्मी, मैं कल ऑफिस से बहुत लेट आऊंगा, कल बहुत काम है ऑफिस में। अच्छा, फिर परसों चलते हैं। परसों का भी कुछ नहीं बता सकता, क्या पता परसों भी मैं लेट आऊं। क्या बात है फरहान, पहले तो तुम एक पाँव पे खड़े हो जाते वहां जाने के लिए, अब क्या हुआ? रोज रोज तो मिलता हूँ उससे ऑफिस में माँ। भाई मैं तो नहीं मिलती ना। अच्छा ठीक है, सर तो दबाए, मैं ले जाऊंगा कल आपको। हाँ मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी अरसे बाद याद किया आपने मुझे। बस तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, तुम तो याद ही नहीं करती अपनी सास को। नहीं नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिजा, एक बात तो बताओ। जी आंटी, पूछे। तुम्हारा और फरहान को कोई झगड़ा हुआ है? कोई नाराज़गी है क्या? नहीं नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको क्यों ऐसा लगा? फरहान का मूड आजकल बहुत ख़राब रहता है, पता नहीं क्या बात है। ऑफिस में काम ज़्यादा है क्या? वो आता भी लेट है। आंटी, फरहान तो ऑफिस से वक्त पर निकल जाता है और ऑफिस में ज़्यादा काम भी नहीं है। अच्छा, मगर वो झूठ कभी नहीं बोलता। बेटा तुम उसका ख्याल रखा करो, पता नहीं क्या परेशानी है उसे। ठीक है आंटी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज। ओहो, फाइनली लंच टाइम। चलो लैला, और फिजा तुम भी चलो हमारे साथ। तुम भी? अच्छा चलो, मैं भी चलती हूँ। फरहान, वो मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ ना लंच पे, फिजा को ले जाओ। क्या मतलब? फिजा को भी ले जाओ? इजाज़त दे रही हो फरहान को?
हाँ, फिजा प्लीज, मतलब ये कौन सा तरीका है बात करने का? बुरा लग रहा है ना? सॉरी फरहान। अच्छा तुम लैला को ले जाओ, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनती। बिहेव योरसेल्फ। एक्टिंग मत करो मेरे सामने, मैं सब जानती हूँ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। फिजा तुम अब हद से बढ़ रही हो। आई नो कि तुम एक फेज में हो और तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगी। कहाँ जाते हो तुम दोनों? कहाँ जाती हो ऑफिस के बाद तुम दोनों? मैं फेज में हूँ। हाँ, मैं फेज में हूँ। अब तुम दोनों के बीच में रोमांस चल रहा है। इनफ इज इनफ। फरहान ये पागल हो गई है, इसका पहले इलाज करवाओ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, ओके? तुम दोनों मिलकर मुझे पागल बना रहे हो। फरहान तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। फिजा प्लीज, ये ऑफिस है फिजा, क्या कर रही हो तुम? मतलब लोग देख रहे हैं। बाहर में जाइए ऑफिस। What's going on? क्या है? क्या हो रहा है ये? सर प्लीज, यू स्टे आउट ऑफ इट, ये हमारा पर्सनल मैटर है। I stay out? How dare you? सर सॉरी सर, सॉरी। Shut up! अपने मामलात अपने घर जाके तय करो। Get lost from here right now. Get out, both of you. आप औरत नहीं है ना, आप नहीं समझ सकते। अगर निकालना ही है तो उस लैला को निकालें जो सब कुछ कर रही है। Security! सर सॉरी सर, हम जा रहे हैं सर, हम जा रहे हैं। मैं रिजाइन दे रही हूँ, अपनी नौकरी अपने पास रखो तुम। Resign? अभी भी तुम रिजाइन करोगी? पागल है ये लड़की। You are psycho. बकवास बंद करो अपनी। ये ले, आप बिस्किट खाएं। हाँ हाँ हाँ, लेता हूँ, रखो लेता हूँ। भाभी, आप बिस्किट खाए ना? हाँ मैं भी लेती हूँ। ये चॉकलेट वाला, ये वाला खाएं। खाएं? नहीं खाएंगी ना? ये मेरे और मामू के लिए है ना? और वो दानिश खाएं, उसे बुलाएं और उसे भी ये खिलाएं जो मुझे खिलाती हैं। फिजा क्या हो गया बेटा, कैसी बातें कर रही हो? मामू आप कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ। ये दोनों मुझे पागल समझते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते मैं तो घर का खाना खाती ही नहीं, तो मुझे मारेंगे कैसे? अरे बेटा तुझे कौन मार रहा है? ये तेरे भाई और भाभी हैं। क्योंकि मैं सौतेली हूँ। अरे फिजा बेटा क्या हो गया, तुम मेरी बहन की सगी औलाद हो और तुम्हारे अब्बा ने एक ही शादी की है। बस कर दे मामू, मैंने कुछ सुना था, भाई भाभी से कह रहे थे कि मैं सौतेली हूँ। फिजा क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? मैं भला ऐसा क्यों कहूंगा? तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। वहम? क्यों होगा मुझे वहम? मैंने अपने कानों से सुना, आप भाभी से कह रहे थे। इमरान, तुमने मुझे बताया नहीं कि इसकी हालत इतनी बिगड़ गई है। मामू मैं कब से इनसे कह रही हूँ कि फोन करके आपको ये सब कुछ बता दें, लेकिन ये मेरी बात मानते ही नहीं है। दिन रात अपनी बहन की मिन्नतें करते रहते हैं कि डॉक्टर के पास चलो, और इनकी बहन ये भी नहीं मानती। क्यों जाऊंगी मैं क्यों जाऊंगी डॉक्टर के पास? मुझे हुआ क्या है? मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। और ये जहरीली चाय, ये भी नहीं पीऊंगी। तुम लोग मुझे पागल नहीं कर सकते और मार भी नहीं सकते, ये लोग नहीं मार सकते।
अगर उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी तो उसके इलाज का क्यों नहीं बंदोबस्त किया? मामू कैसे करें उसका इलाज? फिजा को कितनी दफा समझाया है कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं, मगर वो हमारी बात मानती नहीं है, बदतमीजी करती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है। और रात को तो उसको सोते में कभी कोई खुशबू महसूस होती है, कभी कोई बदबू आ रही है, कभी उसे लगता है कि कोई उससे बातें कर रहा है। सोते में हमें जगा देती है। और उसकी ज़हनी हालत ने तो हमारी ज़िंदगी अज़ाब करके रखी हुई है। मामू, आपने देखा ना, फिजा ने चाय भी नहीं पी। मैं जब भी उसे कोई खाने पीने की चीज़ देती हूँ ना, वो इसी तरह करती है। पहले तो उसे सूंघती है और सूंघने के बाद उसे ज़ाया कर देती है। मैंने खुद उसे देखा है कई बार, वो चाय गमले में डाल देती है। अरे ये सब छोड़ो, अब उसके इलाज का सोचो। मामू, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने तो पीर साहब से भी कहा है दुआ के लिए। यहाँ तक कि मैं तो फिजा के लिए तावीज़ भी लेकर आई हूँ, लेकिन वो ये तावीज़ पहनती कहाँ है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे लगता है कि उस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। और मामू, अभी तो उसे ये भी नहीं पता कि उसकी मंगनी ख़त्म हो गई है। जब उसे ये पता चलेगा तो पता नहीं क्या क़यामत आएगी वो। उसे बताना तो पड़ेगा, आखिर कितने दिन छुपाओगे? हो गए तुम लोग कामयाब। यही चाहते थे ना कि मेरी मंगनी टूट जाए। तूने किया नहीं है? क्यों किया तूने ऐसा? बहुत तूने ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया? फिजा, छोड़ो उसे। क्या किया? फिजा, क्या कर रही हो? भाभी तुम्हारी। मेरा बच्चा भी रहता है इस घर में। ये उसे भी नुकसान पहुंचा सकती है। प्लीज कुछ करें आप लोग, कुछ करें। इमरान, मैं कह रही हूँ ना, मैं चली जाती हूँ दानिश को लेके यहाँ से, या फिर आप इसे पागलखाने भिजवाएं। ये जो जादू है, ये जादू अमलियात जो है, उसमें ये होता है कि जो बदी की कुव्वतें हैं, शैतानी कुव्वतें हैं, ज़ाहिर इब्लीस को अल्लाह ने क़यामत तक इजाज़त दी है, तो उसकी जो मानने वाले हैं, उसकी कुव्वतें हैं, वो अमलियात जब किए जाते हैं तो ऐसी कुव्वतों को ताबे किया जाता है और वो कुव्वतें फिर आपका काम करती है। एक और चीज़ जो बदी की कुव्वत में आती है वो इंसान की पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं तो आप किसी के लिए बुरा भी सोच सकते हैं। आपकी नज़र अगर अच्छी है तो आपकी नज़र बुरी भी हो सकती है। तो नज़र बद जो इसी में आती है, और नज़र बद भी जादू से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए कि आम तौर पर जादू जो हम समझते हैं हमारे माशरे में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये हिंदुस्तान वगैरह में, तो वहाँ जादू का जो कॉन्सेप्ट है वो यही अमलियात है बेसिकली। कहाँ छुपा रखे हैं फूल? बोलो कहाँ छुपा रखे हैं? फिजा, 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 मेरी बहन, खामोश हो जाओ, खुदा के वास्ते सो जाओ, कोई भूल नहीं है। बहन मत बोलो मुझे, दुश्मन हो तुम, मेरा दुश्मन। तब बोलो मामू सो रहे हैं। ये खुशबू। क्यों शोर मचा रखा है? क्या बात है फिजा? मामू इन लोगों ने फूलों से पूरा घर महकाया हुआ है, ऊपर से ये लोग मानते भी नहीं है। हर रात ऐसा ही करते हैं ये लोग मेरे साथ। कैसी बातें कर रही हो? कैसी महक? कोई खुशबू नहीं आ रही। आप भी इनके साथ मिल गए? मामू, आप भी इनके साथ मिल गए? मुझे पागल बनाना चाहते हैं ताकि मेरी शादी कभी ना हो, ताकि कभी जायदाद का बंटवारा ना हो, है ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। झूठ, झूठ। आपको भी इन लोगों ने लालच दिया होगा ना, है ना? खुशबू, इस खुशबू से मेरा सर फट रहा है। खुदा के लिए, खुदा के लिए इस खुशबू को खत्म कर दो। तुम लोग एकदम ही मेरी जान ले लो ना, मुझे मार दो, एकदम मुझे मार दो ताकि अकेले राज कर सको इस जायदाद पर। मामू प्लीज, आप समझाएं इसे। कहाँ है खुशबू? मुझे भी नहीं आ रही, आपको भी नहीं आ रही, इसको कहाँ से खुशबू आ रही है फिर? चलो बेटा, तुम कमरे में चलो। अगर इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया ना तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा एक एक को। ड्रामा तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं बेटा, ड्रामा नहीं कर रहा। आओ चलो कमरे में चलो। मुझे खुशबू मत करवा दे प्लीज। आज तो आपकी बहन ने दिमाग ही खराब कर दिया।
उसकी हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हाँ ना, सोचें आज तो मैंने खुशबू भी नहीं छिड़की। पप्पा दवाई खा ली? हाँ खाली, सारी खाली मैंने। सारी नहीं खाते, थोड़ी थोड़ी करके खाते। अच्छा सुनो, इसमें उंगली डालो ना। बहुत दाल लगा हुआ है। अच्छा देखो, मैं भी डाल रही हूँ उंगली। इसमें करंट है ही नहीं, बिल्कुल करंट नहीं है इसके अंदर। डालो उंगली, डालो। हाँ एक्टिंग कर रहा है ना, एक्टिंग कर रहा है। मैंने तुम्हें मना किया था ना, चलो अपने रूम में चलो। दानिश, मेरे ख्याल में ये जो आमतौर पर जो अमलियात या तावीज़ात करते हैं उससे भी शायद बड़ा गुनाह हो, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर के लिए उसके जहन को ख़त्म कर दिया। भाई अगर जादू होता है, जिसको आमतौर पर हम जादू समझते हैं, तो आप किसी मौलाना के पास जाते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं, ठीक हो जाता है बंदा। अब ये चूंकि नफ्सियाती मसला है तो उसको डील नफ्सियात के तरीके से ही करना पड़ेगा। डेफिनेटली कुरान की आयत में इतना पावर है कि उसको हेल्प कर सके, मगर जो आसाब पे असर आ जाते हैं सजेशन के बाद या जादू के बाद, इसको हम कहते हैं आफ्टर इफेक्ट जो होते हैं, वो आफ्टर इफेक्ट के लिए फिर प्रॉपर इलाज कराना पड़ता है। उसके बाद एक दफ़ा आसाब कमज़ोर हो गए तो आसानी से ठीक नहीं होते।